जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। बांधवों, मैंने बालकांड के दोहा 335 पर विश्राम लिया था। आपने सुना जय श्री राम जी अपने भाइयों सहित विदा मुने जनक जी के महल की ओर गए। महल में गए और वहाँ महल की सारी स्त्रियाँ ने उनकी आरती उतारी। अब आगे का प्रसंग आप देखिए। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उड़ छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। इनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भजन सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति है तुझे वाए। बोले राम सुअवसरु जानी, सिलसने सकुच मई बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सिल स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, राउआ बदपुरी चहत सिधाए। विदा हो न हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु। बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिल के हुरनी बासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबलिनी, पतिनन सोपी बिनती अति किन्नी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सास में प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही, समर्पी जोड़ी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम, कहूँ विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राज ही, प्राण प्रियासिय जान भी। तुलसी से सीलु स्नेहु लखी, निज किंकरी करी मान भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले
दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि सने सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उसके बानी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हों। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ बानी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोड़ी, किन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाइया शीस बहुरी सिरुनाई, भाजन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उड़ानी, भाई सने शिथिल सब रानी। पुनि धीरजू धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेटी महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण कर कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गला लगाकर भेंट करने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलही बहुरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोड़ी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत ही प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उसके बालक यानी बछड़े या बछिया से अलग कर देते हैं। प्रेम विवश नर नारी सब सखिनन सहित रनिवासु, मानव किन्न बिरे पूर्ण करुणा बिरह निवासु। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस में हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजरहीं राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बेधेही, सुनि धीरजू परिहरई न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं बेदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। यानी सबका धीरज जाता रहा, धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती। बंधु समेत जन को तब आए, प्रेम उमगई लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जानकी जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में जल भराया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्निराय उड़लाई जानकी, मिति महामर जाद ज्ञान की। वे
परम वैराग्यवान कहलाते थे। पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महिमा मर्यादा मिट गई। समुझावत सब सचिव सयानी, किन विचारु न अवसर जानी। 12 बार सुता उड़ लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियाँ मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकी, सुमरे सिद्ध गणेश। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुबुद्धि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हुई सगुन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजनी बाजा, रथ गज बाजी बारातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन किन्ने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया, उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। सुमरि गजाननु किन्न पयाना, मंगल मूल शगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और श्री गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसन्न बरसहि हरसी, करहि अपछाड़ गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्या की ओर चले। तो बंधुओं, मैंने बालकांड का दोहा 339 पर विश्राम लिया हूँ। आपने देखा सीता जी की विदाई जनकपुर से हो गई है और राजा दशरथ अयोध्या की ओर चल दिए हैं सभी बारातियों सहित अपनी 4 पुत्रों और उनकी पत्नियों सहित। और तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। साथ ही
शेयर के माध्यम से दूसरे को श्रवण करने का मौका देंगे, हरि कल्याण ही करेंगे। साथ ही दिनेश के वीडियो 49 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और मैं और क्या कहूँ, श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हरि। सबका कल्याण ही करेंगे, सबका कल्याण ही करेंगे।